नमस्कार, आई एम कुसुम कृष्णा एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे साढ़े साथी की। साढ़े साथी की परिभाषा क्या है, इसे मैं थोड़ा आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारे कुंडली में हमारी जो चंद्र राशि है, जैसे कि समझो मेरी चंद्र राशि है मिथुन, तो जब शनिदेव चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करते हैं तब जातक की साढ़े साथी शुरू हो जाती है। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेष आपको दिखाई दे रहा है, ये मेष लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे ये चंद्र राशि मेष की हो गई नंबर 1। तो जब शनिदेव मीन में आएंगे तब मेष वालों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। तो जब वो मीन में रहेंगे तब उनकी पहली चरण होगी, दूसरी चरण होगी जब वो मेष में होंगे, और तीसरी चरण होगी जब वो वृष राशि में आएंगे। यहाँ पे वो 2.5 साल रहेंगे, गोचर करेंगे, यहाँ पे 2.5 साल और यहाँ पे 2.5 साल। तो पूरी मिला के हो गई साढ़े साथी। आशा करती हूँ इससे आप समझ गए। तो साढ़े साथी के होते हैं 3 चरण। पहला चरण जब शनिदेव 12 भाव में होता है, दूसरा चरण जब वो आपके स्वयं चंद्र राशि में होता है, और तीसरा चरण जब वो आपके द्वितीय भाव में होता है। तो ये साढ़े साथी हमें इफेक्ट कैसे करती है, देखो दोस्तों, जब वो पहला चरण होता है साढ़े साथी का, वो राइजिंग फेज है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। आपको सडनली लॉसेस होगा, सडनली आपको आपके जो कलीग्स है, जो आपके साथ के लोग हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे या उनसे आपके मतभेद होंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जातक जो स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, वहाँ पे उनको फेलियर या तो कम मार्क्स वो सब फेस करना पड़ेगा। जब वो 12वें भाव में हैं तो तब वो आपके इनकम वाले हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। और वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो सडनली आपके हिडन एनिमीज कहीं ना कहीं से प्रकट हो गए और आपको प्रॉब्लम देने लग जाएंगे। और वो आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, तो लक आपका साथ देना यहाँ से कम कर देगा। तो ये आपका साढ़े साथी का पहला 2.5 साल, प्रथम चरण। दूसरा चरण सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आपकी चंद्र राशि पे गोचर कर रहा है। चंद्र राशि क्या है, आपके मन को दिखाता है। तो आपके मन पे एक काला साया आ गया, क्योंकि शनिदेव काले रंग के होते हैं, तो मन पे काला साया आ गया। ये आपके एसेट्स को भी लॉस करता है, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस के कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं आपके हाउस, आपकी गाड़ी, वहाँ पे भी नुकसान होगा, आपके फिक्स्ड एसेट्स पे भी नुकसान होगा। और ये आपके मन पे इतना बुरा असर करेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी माँ आपका साथ ना दे, या कोई उनसे मतभेद हो जाए। आपके जो एकदम जो नज़दीकी लोग हैं, उनसे आपके मतभेद हो जाए। आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप पे लांछन भी लग सकता है, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगा। ये दूसरे चरण में, इसीलिए ये सबसे डिफिकल्ट होता है। ये बहुत डिप्रेसिंग फेस होता है, क्योंकि पहले के 2.5 साल वैसे भी आपको आर्थिक नुकसान हो गए, काम में नुकसान हो गया, और लक ने साथ नहीं दिया, हिडन एनिमीज आ गए। अब दूसरा चरण और आपको मन पे भी प्रभाव कर रहा है, तो ये सबसे डिफिकल्ट चरण होता है। तीसरा चरण होता है जब शनिदेव दूसरे भाव में आते हैं। अब ये तीसरा चरण जो होता है, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम से, आपको जो पहले चरण के प्रॉब्लम से, वहाँ से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये उतराव है साढ़े साथी की, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएगी और सॉल्व भी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन होता क्या है ना, कि जो इंसान 5 साल इतनी कठिनाई झेल चुका है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। वो एक ऐसे भाव में आता है कि जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है ना, फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस
से गुजरा है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप शांति से ध्यान करते हो और समझोगे, अगर इस फेस में अगर आप मेडिटेट करोगे और समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके फर्स्ट चरण में आई, वो आए क्यों। क्योंकि शनिदेव आपको लर्निंग लेसन देना चाहते थे। वो आपको अपने कर्म के ही फल देते हैं। वो आपसे पेशेंस चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट चाहते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अपना धैर्य रखना, निरंतर संघर्ष करते रहना, कोशिश करते रहना। मनुष्य को एक चंदन के वृक्ष की भांति होना चाहिए। चंदन के वृक्ष को कितने ही सांप लिपटे क्यों ना रहे, वो अपनी महक नहीं छोड़ता। वैसे ही वी शुड नॉट लूज आवर फेथ, वी शुड नॉट लूज होप। और यही साढ़े साथी हमें सिखाता है। यही साढ़े साथी का मेन पर्पस है हमारी लाइफ में आने का। इट्स नथिंग बट लर्निंग लेसन्स, और हमारे ही कर्मों का फल है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के साढ़े साथी खराब हो। अगर हम हमारे कर्म को अच्छा रखें तो ये अच्छा भी होगा। अब साढ़े साथी कितनी बार आती है एक इंसान के जीवन काल में? ये 3 बार आ सकती है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। 2.5 साल एक भाव में लगाता है गोचर करने के लिए, तो 12 भाव में लगाते लगाते 30 साल लग जाते हैं। तो अगर मैं 90 वर्ष भी आपकी आयु समझूं, तो ये 3 बार ही आती है किसी की लाइफ में। अगर आपका जन्म साढ़े साथी में हुआ है, या तो आपको बचपन में आपकी साढ़े साथी आई है, तो ये मोस्टली आपके पिछले जन्म का फल है, और पिछले जन्म का कर्मों का ही आपको मिला जुला हिसाब मिलता है। दूसरी साढ़े साथी हमारे इस जन्म का फल है, और तीसरी भी। साढ़े साथी को छत्रभंग भी बोलते हैं। छत्रभंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा 100% सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि पहले साढ़े साथी में शायद अक्सर देखा गया है, पहले साढ़े साथी में आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लाइफ को, हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खुद को भी डिप्रेशन होगा, लेकिन मोस्टली आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो भी दादा दादी नाना नानी, उनके लाइफ को प्रॉब्लम होती है। सेकंड साढ़े साथी में आपके पेरेंट्स के लाइफ को खतरा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरे साढ़े साथी में मोस्टली जातक की ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, साढ़े साथी से घबराए मत, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। वो न्याय करते हैं, कर्म के देवता है। पेशेंस, वो हमें पेशेंस सिखाते हैं। निरंतर कोशिश कीजिए, और एक बात याद रखिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे पहचानो तुम। जब तक सफल ना हो, भूख प्यास त्यागो तुम। क्या कमी रह गई, उसे सुधार करो। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के साथ मैं कुसुम कृष्णा आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Until then, live a happy, healthy, balanced life. Love you all. Namaskar.